जो ये कहर आया है, दोबारा ये कोरोना की लहर आई है, इससे बड़े आघात हैं हम सभी। उनको ये सैनिटाइज की शीशी में भरकर हम उनके घर प्रोवाइड करवाते ताकि वो अपने घर में पोछे में वैसे बोतल में डाल के वो छिड़क ले। 1-2 बेड उपलब्ध करा दिए, तो इतने वहाँ फुल होने के बाद फिर फोन आ जाता था, तो उसमें हम आशाएं महसूस कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे सांसद जी ने ये बेंगलोर से मंगाई हैं 400-500 मशीनें। जो भी मेरे वार्ड में कोरोना से पीड़ित हैं, मैं उनको निरंतर संपर्क में भी रहती हूँ, फ़ोन भी करती हूँ, कॉल भी करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है। अकेले दिल्ली में हर रोज़ 20,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं कोरोना के। ऑक्सीजन की कमी भी कहीं ना कहीं खल रही है और जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही का लोग अक्सर इंतज़ार करते हैं। इस कड़ी में हम पहुंचे हैं वार्ड 32 एस के निगम पार्षद पूनम जिंदल हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि वो निगम में रहकर कैसे कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और क्या कुछ अभियान चला रही हैं जिससे लोगों को राहत मिले। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके क्षेत्र में मैम कोरोना का क्या कुछ चल रहा है, कैसे आप लोगों को बचा रहे हैं, क्या कुछ मुहिम चला रहे हैं? सबसे पहले मैं जो ये कहर आया है, दोबारा ये कोरोना की लहर आई है, इससे बड़े आघात हैं हम सभी। और कहीं ना कहीं हमारे मिलने वाले हमारे जितने भी खास, क्योंकि मेरा पूरा वार्ड ही एक परिवार है, और परिवार में जब कहीं ना कहीं ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि होने के नाते मेरी बन जाता है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि सैनिटाइज कराओ, छिड़काव करवाओ, इससे कहीं ना कहीं ये रुकेगा। मैं मानती हूँ उससे छिड़काव से रुकता है, परंतु कहीं ना कहीं एक चेन भी है कि हम कहीं बैठे हैं, कहीं हमने छू लिया, हम गलती कर दी, हमने मास्क और कहीं चीज़ खा ली, बाहर की चीज़ खा ली, तो कहीं धो के नहीं खाई सब्जी, या फिर कहीं हम अनजाने में गए और अनजाने में उसको ले आए, वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहती है कि छिड़काव से इससे हो जाता है। तो देखो, मैं निरंतर अपने वार्ड में छिड़काव का मेरा काम, चाहे हाथ से हो चाहे जेटिंग मशीन से हो, दोनों तरीके से चल रहा है। एक हमारे पास ट्रैक्टर भी है, जो कि ट्रैक्टर से जहाँ तक पाइप जाता है हम छिड़काव करवा देते हैं। छिड़काव के साथ साथ हम जितने भी हमारे वार्ड में कोरोना के मरीज आते हैं, उनकी सुबह हमारे पास लिस्ट आती है और हम उनको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद उनको ये सैनिटाइज की शीशी में भरकर हम उनके घर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपने घर में पोछे में वैसे बोतल में डाल के वो छिड़क ले। उसके साथ साथ हम निगम की तरफ से एमसीडी की जो डिस्पेंसरी है उसमें से आशा वर्कर जाती हैं, उनको दवाई भी दे के आती हैं, और भी कर्मचारी हैं वो उनको दवाई दे के आते हैं, उनको समझा के आते हैं, शीशी साथ में दे के आते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि उनका घर सैनिटाइज कर रहे थे हम, परंतु अभी हमारे स्टाफ को भी काफ़ी कोरोना हुआ है, और क्योंकि 2 टीमों में ये बांट रखा है सैनिटाइज का काम, क्योंकि एक स्टाफ अगर कोरोना ग्रस्त हो जाए तो दूसरा काम कर ले। तो इस वजह से घरों के अंदर बहुत ही रियल केस में हम कर रहे हैं पीपीटी किट पहनकर। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते की अगर बात करें, जिस तरह से हालात रहे महामारी के दौर में, जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। लोगों के कॉल आ रहे थे, लोग बेड मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, लेकिन नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर्स कह रहे थे हमारे पास बेड नहीं है। तो ऐसे में आपको कितनी चुनौतियां आई? क्या आप भी असमर्थ महसूस कर रहे थे लोगों की मदद करने में? जैसे लोगों के फ़ोन आते थे कि भाई हमें बेड चाहिए, इतना ऑक्सीजन रह गया, तो एक नहीं बहुत फ़ोन आते थे, और अगर बेड 1-2 अवेलेबल भी हो जाते थे तो मान लो हमने भगत चंद्रा हॉस्पिटल या भगत वालों से या त्यागी अंसारी वालों से कहकर 1-2 बेड उपलब्ध करा दिए, तो इतने वहाँ फुल होने के बाद फिर फ़ोन आ जाता था। तो उसमें हम आशाएं महसूस कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, और कई बार मैं मानती हूँ कि ऑक्सीजन के कारण भी लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि ना तो सिलेंडर वहाँ भरवाने जा रहे थे तो 4-4, 6-6 घंटे की लाइन थी, तो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरे वार्ड में कोई भी ऑक्सीजन का कोई भी प्लांट नहीं है, क्योंकि मायापुरी की साइड है, नारायणा की साइड है, तो वो भी एक था कि जहाँ ये था शायद उन पार्षदों की चली, उन विधायकों की चली, और मेरे पास एक भी नहीं था। तो उसमें बहुत चुनौतियाँ आई। चुनौतियाँ तो अब भी आ रही हैं, क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि अभी भी हॉस्पिटलों में जगह है, परंतु अभी हमने वार्ड में हमारे वार्ड में
भाई प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से, जो लोकसभा के हमारे सांसद हैं, उनके माध्यम से 20 आइसोलेशन के बेड हमें मिले हैं और मशीन मिलेगी, और जिसके माध्यम से थोड़ी सी मुझे लगता है उम्मीद है। भी रहेगा यहाँ? हाँ जी, ऑक्सीजन की मशीनें रहेंगी, 10 किलो की मशीन है वो। कब से शुरुआत हो जाएगी? ये कोशिश है कि आज शाम से ही हो जाए। कितने स्कूलों में ये हुआ है? ये तीसरा स्कूल है मैंने? ये चौथा है। 3 ककरोला के में, एक तिलक नगर के में, और 3 सेंटर उन्होंने खोल लिए हैं। एक एस्कॉन का भी खोलने जा रहे हैं, एस्कॉन के, और ये हमारा चौथा 5वां होगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आपके भाव देखकर लग रहा है कि आप खुद अंदर से परेशान हैं। लोगों की 16,000 से ज़्यादा दिल्ली में मौत हो चुकी हैं, लोग ऑक्सीजन से तड़प कर मरे हैं बाहर अस्पतालों के। आपको नहीं लगता कि ये जो तैयारियां जो अब हो रही हैं ये पहले होनी चाहिए थी? काफ़ी लेट हो रहा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इसको कि ये तैयारियाँ पहले होनी चाहिए थी, परंतु जैसे ये मशीनें पहले किसी को मालूम नहीं थी, ना कोई जानता था इन मशीनों को। तो हमारे सांसद जी ने ये बेंगलोर से मंगाई हैं 400-500 मशीनें, और वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं और मंगवा के दूंगा बेड अवेलेबल कराने में, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाता है, क्यों स्टाफ चाहिए होता है, DM की परमिशन चाहिए होती है, तो इस कारण से भी थोड़ी सी 2-3 दिन लेट हो गया। परंतु मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का समय ऐसा है कि हम अपने मिलने वाले आरे प्यारे, चाहे कितना ही कोई प्यारा है, सगा संबंधी है, उसके घर भी जाने में असमर्थ है। मौत एक तांडव बन के रह गई है, और आज का जो मैं ये माहौल को देखते हुए आज हम इतने मन से दुखी हूँ कि किसी के घर भी नहीं जा पा रही कि भाई मैं 2 शब्द अपने भाव वहाँ प्रकट करूं, पर नहीं, बस फ़ोनों पे बोलना मुझे नहीं लगता कि संतुष्टि होती है दूसरे आदमी की भी। तो आज एक फ़ोन ही एक संतुष्टि का माध्यम रह गया है। पर जो भी मेरे वार्ड में कोरोना से पीड़ित हैं, मैं उनको निरंतर संपर्क में भी रहती हूँ, फ़ोन भी करती हूँ, कॉल भी करती हूँ। कितने पेशेंट आए वार्ड में, कुछ आइडिया? लगभग रोज़ 80 से 85 पेशेंट रोज़ डेली नए आ रहे हैं। और एक मेरे को आश्चर्यजनक बात ये भी लगती है कि लोग पहले तो जो कोरोना टेस्ट करा लेते हैं वो तो चिन्हित हो जाते हैं, परंतु जो नहीं कराते और सिर्फ सेल्फ की दवाई अपने नुस्खों से चल रहे हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित है। उनकी गिनती अभी भी वार्ड में कोई नहीं है। वार्ड में वैक्सीनेशन का भी चल रहा है? हाँ जी, सामने ही डिस्पेंसरी है दिल्ली सरकार की, उसमें 45 साल तक की उम्र का के से ज़्यादा का चल रहा है, और जो 1 तारीख से नया चला है वो अभी हमें मिला नहीं है। वो पूरी विधानसभा में कहीं पर भी नहीं हुआ? हाँ, अभी मेरा फ़ोन आया था, सोमवार को फ़ोन आया था कि स्कूल में खोलेंगे, परंतु ये कोरोना का कर दिया था, तो शायद पीछे वाले स्कूल में हमारा चालू है वो। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे साथ निगम पार्षद पूनम जिंदल, जिन्होंने बताया कि वो कैसे निगम में रहकर लोगों को संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, और साथ ही साथ स्कूल में एक बेड्स लगाए गए हैं सांसद के कार्यों के बाद, और यहाँ भी लोगों को सुविधा मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।